हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो है हमारे प्रिय व्रत हरतालिका व्रत। हरतालिका तीज का व्रत हम सभी करते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। माता गौरी का ये पौराणिक व्रत है। इस व्रत की पौराणिक मान्यता है। आप सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे होंगे और अपने अपने अनुसार व्रत को आप करेंगे। कोई पानी पी करके रह रहा है, कोई जो है भोजन करके भी मतलब व्रत नहीं कर रहा है, भोजन करके और अपना श्रद्धा बना के रख रहा है। तो ऐसे भी व्रत हो रहा है, क्योंकि देखिए आजकल जैसी शारीरिक स्थिति है उसी भांति हमें व्रत करना चाहिए। शरीर के साथ अगर हम खींचातानी करेंगे तो निश्चित तौर पर हम एक ना एक दिन परेशान होंगे। और रही बात मेरी कि मैं व्रत करती हूँ या नहीं, तो भोलेनाथ की कृपा से मैं निर्जला व्रत और बहुत अच्छे ढंग से कर जाती हूँ। देखिए थोड़ी बहुत प्यास तो सबको लगती है, लेकिन एकदम से जो लड़खड़ा जाना वो स्थिति नहीं होती है। मैं कर लेती हूँ भोलेनाथ की कृपा से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बहनें जुड़ी हैं वो आराम से कर लें व्रत। उसके लिए कुछ ज़रूरी मैं बातें आपको बता रही हूँ कि जिसका कि पालन करिएगा, ध्यान रखिएगा और करके आप जो है अपने व्रत को करिएगा। तो वो बात आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सा नियम जो है वो आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी जो दुविधा आ रही है दोस्तों, क्योंकि देखिए हरतालिका तीज व्रत या तीज व्रत जो है वो हमारा 1:57-58 तक ही रह रहा है 26 तारीख को। तो बहुत सारा फ़ोन आया है कि क्या करें, उसके बाद हम पानी पी लें या फिर पूजा हम कब करें। पूजा हम सुबह ही कर लें क्योंकि तीज ख़त्म हो जा रही है, चतुर्थी लग जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमको बताइए। तो इतना ज़्यादा फ़ोन मैसेज कमेंट आया है कि उसके लिए मैं सोची हूँ कि आज जो है मैं आके ही वीडियो बना दूँ। और विश्वास मानिए, मैं सुबह 8 बजे से प्रयास कर रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। और एक चीज़ और है, ये वीडियो जैसे शूट होगी तुरंत पोस्ट होगी, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होगी। इतनी ज़्यादा आप लोगों की मांग है कि दीदी मुहूर्त बताइए बताइए। तो कल तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी तरह मेरा भी व्रत होगा, तो कल तो कोई वीडियो शूट या कोई काम नहीं। और व्रत के दिन मैं यही आपसे भी कहना चाहती हूँ कि किसी प्रकार का काम नहीं, कम से कम काम करिए। यदि छोटे बच्चे हैं, होमवर्क वगैरह कराना है तो एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप उनका होमवर्क वगैरह मत कराइएगा। जितनी ज़्यादा कम जिम्मेदारियाँ आप लेंगे ना, उतना ही व्रत आराम से निकलेगा। अगर व्रत के दिन बहुत परफेक्शन हर चीज़ में चाहिए तो निश्चित तौर पे आप परेशान होंगे। विश्वास मानिए, करके देख लीजिए, किया हुआ आजमाया हुआ है। तो इसलिए जो जैसे है पड़ा है वैसे पड़े रहने दीजिए। एक दिन में कहीं कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, वैसे पड़े रहने दीजिए। और देखिए बहुत लोग कहते हैं कि तीज व्रत में सरगी नहीं ली जाती है। ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है, कहीं भी ये चीज़ गलत नहीं होती है। एक कमेंट आया था कि दीदी ये प्रश्न है हमारा, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि तीज व्रत में सरगी नहीं ली जाती है। तो देखिए सबके अपने परिवार की मान्यता है। जिस तरह से आपकी सासू माँ कर रही, आपका परिवार कर रहा है, उस तरह से मानिए। अगर वो कह रहे हैं सरगी नहीं की जाती है तो फिर आप मत कीजिए। रही बात मेरी, तो मेरे यहाँ ये किया जाता है, सरगी किया जाता है। लेकिन हाँ, सरगी में भी देखिए कुछ लोग क्या कर लेते हैं कि वो 4 बजे 4:30 बजे तक, मतलब जब तक अंधेरा रहता है खाते पीते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप 3 बजे 3:15 बजे तक, आप अधिकतम 3:30 तक सरगी ले लें। क्योंकि किसी चीज़ को एक चीज़ समझिए, 4:30 का 5 तक अंधेरा रह रहा है तो आप 5 तक खाते रहें, ये उचित नहीं है। तो 4 तक मत खाइए, 3:30 3 तक ख़त्म कर लीजिए अपना। बहुत कुछ तो खाना पीना है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाएंगे पिएंगे तो वो भी प्यास का कारण बनता है। क्या क्या चीज़ें खाना है, तो देखिए जो मुख्यतर बहुत अच्छा काम करती है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और हर साल मैं बताती भी हूँ आपको। तो एक नारियल पानी अच्छा मंगवा लीजिए जिसमें पानी अच्छा भरपूर हो, वो नारियल पानी मंगवा लीजिए, वो खा लीजिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर सर्दी वगैरह का डर नहीं है आपको तो एक और चीज़ है, वो है केला। केला भी अगर 2-3 आप फ्रिज में रखा हुआ मत खाइएगा, ठंडा मत, क्योंकि उसके बाद सर्दी हो जाएगी आपको। और केले खाने के बाद आप पानी भी मत पीजिएगा। तो अगर पानी वगैरह पी के आप केला खा लेते हैं या नारियल पानी पी लेते हैं तो विश्वास मानिए, आप देखिएगा करके बहुत आराम से आप व्रत कर लेंगे। और बहुत अच्छी तरह से आपको कहीं किसी तरह की कोई दुविधा और प्यास भी नहीं लगेगी। और हाँ, याद तो मैं दिलाऊंगी ही, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, भोलेनाथ का जयकारा अधिक से अधिक लगाइएगा। और हाँ, बहुत सारी बहनें ये भी कह रही थी कि दीदी लाइव कब आएगी, लाइव कब आएंगी। तो देखिए इस बार ना थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा ही घरेलू कामों में, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप लोगों के कामों में ही, और ये सब कुछ घरेलू काम है, कुछ बच्चों से जुड़ा हुआ काम है जिसके चक्कर में मैं परेशान हूँ। आगे आने वाली वीडियोज़ में शायद आप लोग जानेंगे, मैं बताऊँगी भी आपको। तो इस कारण से मैं परेशान हूँ और इस कारण से लाइव भी नहीं आ रही हूँ, प्रॉपर वीडियोज़ वगैरह भी शूट नहीं हो पा रही हैं।
तो इसी कारण से मैं आप लोगों के लिए लाइव नहीं आई हूँ, नहीं तो लाइव आकर के जो आपकी दुविधा थी लाइव में ही मतलब वो बता दी होती, तो इससे मुझे भी आराम रहता है। अगर लाइव में बता दो तो कोई वीडियो को अपलोड करना ये सब झंझट से बच जाते हैं, लेकिन लाइव का वही ना एक टाइम मैं आप लोगों को दूँ और उस टाइम में मैं आऊँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक शूट ही कर लेते हैं और शूट करके आप लोगों को डाल देते हैं। तो ये चीज़ हमारी हो गई। और दूसरी चीज़ है, देखिए कि हरतालिका तीज व्रत में मेहंदी वगैरह लगा लीजिएगा। अब आप पूछेंगे कि दीदी आपने तो नहीं लगवाया। देखिए ये जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रही हूँ मैं देखती हूँ उस टाइम हो रहा है 1:36 पर तक, और ये 25 तारीख का अपडेट है। तो 25 तारीख को 1:26 तक अभी तक मेहंदी नहीं लगी है। और अभी मुझे लग रहा है कि बाहर जाने का कोई टाइम भी नहीं है, क्योंकि जो ये मैं तैयार हूँ वो मैं इसीलिए तैयार थी कि मुझे आज कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो बच्चे के लिए काम आएगा तो वो जाकर उसके स्कूल से बनवाना है, तो इसलिए मैं तैयार थी। तो बाहर बारिश आ गई तो मैं सोची कि पहले शूट कर लेती हूँ और तब जा कर के बच्चे के साथ जाऊँगी। तो ये चीज़ है, और इसीलिए मेहंदी नहीं लग पाई। तो जैसी भी मेहंदी लगेगी हरतालिका तीज के दिन, वो तो आपके सामने मैं ज़रूर आऊँगी। आज एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में, प्रयास तो यही है, कोशिश करूँगी आऊँगी। तो जैसी भी मेहंदी लगे, मुझे लग रहा है कि आज कोई मिल भी नहीं पाएगा, ना ही अपने बहुत अच्छा आता है, थोड़ा बहुत आता है तो वही लगा लूँगी। आप लोग अगर हो सके, संभव हो तो आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें समस्या ये आ रही है कि 1:53 पे ये हरतालिका तीज हमारी ख़त्म हो जा रही है। तो इसमें क्या हम पानी पी सकते हैं, क्योंकि अब तो चौथ लग गई, ऐसा लोगों का प्रश्न है। तो एक चीज़ आपसे बता दूं मोटे मोटे शब्दों में, जिसकी दिन होती है उसी का रात होता है। तो और उदया तिथि में जो तिथि आपको मिल जाती है वही पूरे दिन की मान्य होती है। तो ये गलती मत कीजिएगा। देखिए कोई शारीरिक समस्या है और आपको पानी पीना है तो वो चीज़ ही अलग हो जाती है कि आपको पीना है, लेकिन वो वैसा मत करिएगा कि जो आपको जैसे आप चौथ जान करके पी लें, ऐसी गलती भी आप मत करिएगा। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा, कदापि मत पीजिएगा पानी। आपको पीना है, दोबारा बता रही हूँ, तो आपको पीना है तो पी लीजिएगा, लेकिन नियम के अनुसार ऐसा मत करिएगा कि तीज खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है, जिसके दिन उसकी रात मान्य होती है। तो ये चीज़। अब आते हैं पूजा पे। तो देखिए पूजा का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि पूजा क्या किया जाए, कैसे किया जाए, सुबह में कर लिया जाए। बिल्कुल भ्रम में मत पड़िए, किसी प्रकार की भ्रम में मत पड़िए, क्योंकि हरतालिका तीज का जो मुहूर्त है ना, और जो समय है, वो आज की वीडियो में मैं मेंशन की हूँ, दे दी हूँ कि आप देखिए उसको और उस टाइम में पूजा करिए। तो पूजा का मुहूर्त जो है शाम में ही मैं बताई हूँ। शाम को अब याद तो नहीं आ रहा है, उस वीडियो को एक बार प्लीज़ टाइम लगे तो चेक कर लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा आप शाम में ही। सुबह में आपको कहीं निकलना है, जाना है, आना है, तो वो समस्या अलग है कि आप सुबह में कर लेते हैं, लेकिन विकल्प है सुबह में। पूजा हरतालिका तीज की शाम को ही होती है और विधि विधान से शाम को होती है। तो विधि विधान से आप शाम को करिए पूजा, और आराम से करिए शाम को पूजा। जैसे आप अपने घर में, मंदिर में, बाहर जाके करते हैं वैसे करिएगा, वैसे तैयार होइएगा, सारे काम आप वैसे ही कर लीजिएगा। और हाँ, जो लोग हरतालिका तीज व्रत पर अपना ये पारण को लेकर दुविधा में, तो पारण की जो एक महत्वपूर्ण बात है वो मैं बता दूं। पारण सुबह में ही होता है, और पारण के लिए मैं कोशिश करूंगी कि एक पर्टिकुलर वीडियो जाए आपके लिए कि पारण कैसे करें, किस प्रकार करें। तो कोशिश तो यही रहेगी मेरी, देखिए कितना हो पाता है और क्या हो पाता है। क्योंकि मैं बताई ना कि जब आप अपने मतलब कुछ घरेलू कामों में व्यस्त होते हैं तो उस टाइम ना तो आपको अपनी फ़िक्र होती है और ना ही काम की फ़िक्र होती है। बहुत ज़्यादा तो मैं अभी आज इस वीडियो में आपको नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता रही हूँ दोस्तों कि सच समझिए, जब कोई ज़रूरी काम आता है, त्यौहार आता है, तो हम लोगों के ऊपर प्रेशर और बढ़ जाता है। क्योंकि एक तो वीडियो हर चीज़ के शूट करके आपको देना होता है, अपनी तैयारी करनी होती है, और जो भी अपने अन्य काम होते हैं, जो कुंडली वगैरह देखना, ये करना, वो करना, किसी की पूजा है, तो वो सब तो करना ही करना होता है। तो खैर जिस तरह भी चल रहा है वैसे चल रहा है, और मैं भोलेनाथ और माता गौरी से प्रार्थना करूंगी कि हमारी सभी बहनें अखंड सौभाग्यवती हों। तो बस तैयार हो जाइएगा। और एक चीज़ और कहूँगी, नया चूड़ी वगैरह अगर आपको पहनना है ना, तो कल आप अपनी पूजा में गौरी माता को, या सुबह की पूजा आप जो साधारण मंदिर में करती हैं, एक बार गौरी माता को चढ़ा दीजिएगा। क्योंकि देखिए हम कुछ भी भूल नहीं सकते हैं, मंगलवार है तो मंगलवार को नहीं पहना जाता है, इसलिए हम गौरी माँ को चढ़ाएंगे। वैसे तो त्यौहार है तो बहुत कोई दोष नहीं है, लेकिन एक बार गौरी माँ को स्पर्श ज़रूर करा दीजिएगा। गौरी माँ को स्पर्श करा दीजिएगा, और जो भी पहनना है आपको, साड़ी, नया कपड़ा, जो भी पहनना है, तो स्पर्श करा के क्या लगेगा, आपका गौरी माँ का प्रसाद हो जाएगा, आपको और भी बढ़िया रहेगा।
तो आप ये कर लीजिएगा और पहन लीजिएगा। पहन करके आप अपना हरतालिका तीज व्रत करिएगा। और एक चीज़ और बताऊंगी कि ये मत सोचिए, जैसे कई कमेंट आया था कि दीदी आप तो ध्यान नहीं देती हैं, आप तो समझती नहीं हैं, आप तो ये नहीं करती हैं, क्या नाम है, रिप्लाई नहीं कर रही हैं आप। एक बात का विश्वास करिए, मैं ये जानती हूँ कई बार जो हमारी टीम के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे कमेंट आया था, आप देखिए, आप उसको रिप्लाई कीजिए, आप कहिए। तो कई बार इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं और दिमाग अलग अलग होता है तो नहीं हो पाता है। लेकिन मैं ये ध्यान रखती हूँ कि आप लोगों के जो भी दुविधा है, चाहे वीडियो बना के चाहे लाइव आके, और लाइव तो मैंने बताया ना कि क्यों मैं नहीं आ पाई, तो क्योंकि 2-4 दिन में ही बेटे को छोड़ना है, तो वो सब जिम्मेदारियाँ और काफ़ी दूर जा रहा है, तो सारी तैयारियां करके, क्योंकि बार बार तो आ नहीं पाएगा, तो इसलिए सारी तैयारियां करना और ये सब जो कागज़ से जो काम है सब बनवाना करना, तो वही सब हो रहा है। उसी कारण थोड़ा सा हलचल है, दुविधा है। और बस चलिए, मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।